नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज, जहां मिलती हैं देश विदेश की ताजा तरीन खबरें सिर्फ 10 मिनट में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में यह जरूर बताएं कि आप दुनिया के किस कोने से हमें देख रहे हैं। तो चलिए अब बढ़ते हैं आज की सबसे बड़ी खबरों की ओर। वियतनाम नाव हादसा, तूफान में एक टूरिस्ट बोट पलटी, 18 लोगों की मौत, 23 लापता, विदेशी नागरिक भी हो सकते हैं शामिल। दिल्ली पेड़ कटाई मामला, वसंत कुंज में अवैध परमिशन से पेड़ काटे गए, सुप्रीम कोर्ट ने रिपोर्ट मांगी और सख्त कार्रवाई के संकेत दिए। दिल्ली गुरुग्राम लिंक रोड, नई सड़क और 5 किमी की टनल से सफर में 30 मिनट की कमी होगी। योजना पर जून में अहम बैठक हो चुकी है। दिल्ली में नए अस्पताल बेड, 4 बड़े अस्पतालों में 1234 नए बेड जोड़े जाएंगे। ट्रॉमा सेंटर भी बनेगा, भीड़ में राहत मिलेगी। पटना पूर्णिया एक्सप्रेसवे मंजूर, 6 लेन हाईवे में 100 से ज्यादा पुल होंगे। दिल्ली तक सफर सिर्फ 15 घंटे में पूरा हो सकेगा। पटना में स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, आरएस 26 करोड़ की लागत से आधुनिक खेल परिसर बनेगा। युवाओं को खेल और फिटनेस में नए अवसर मिलेंगे। पटना रोजगार मेला, कांग्रेस का दावा 7,000 युवाओं को नौकरी मिलेगी। सरकार पर बेरोजगारी का आरोप लगाया। मेरठ में छेड़छाड़ का आरोप, कांवड़ यात्रा में महिलाओं ने पीएसी के जवानों पर आरोप लगाए। भारी हंगामा और जांच के आदेश हुए। अंतरिक्ष में रहस्यमयी पिंड, 20 किमी लंबा अजीब पिंड मिला। वैज्ञानिकों को शक, यह उन्नत सभ्यता का निगरानी यंत्र हो सकता है। निमिषा प्रिया को यमन में फांसी, ब्लड मनी से इनकार के बाद फांसी की सजा लगभग तय। भारत के लिए कूटनीतिक चुनौती बनी। इंडिया गठबंधन का हमला, पहलगाम हमले और एसआईआर कानून को लेकर विपक्ष ने मानसून सत्र में सरकार को घेरने की रणनीति बनाई। आंध्र में शराब घोटाला, वाईएसआर सांसद की गिरफ्तारी से आरएस 200 करोड़ के घोटाले का खुलासा, विपक्ष ने बदले की राजनीति बताया। धर्मांतरण गिरोह का भंडाफोड़, आगरा में आईएसआईएस जैसी कार्यशैली वाला गिरोह पकड़ा गया। ब्रेन वॉश और लव जिहाद का नेटवर्क था। भारत पाक मैच रद्द, वर्ल्ड चैंपियनशिप ऑफ लीजेंड्स में भारतीय खिलाड़ियों ने पाकिस्तान से खेलने से मना किया, आयोजन रद्द। योगी की दिल्ली बैठक, पीएम मोदी और अमित शाह से मुलाकात में यूपी मंत्रिमंडल और धर्मांतरण जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। महाराष्ट्र में सियासी हलचल, उद्धव ठाकरे ने कहा राज ठाकरे साथ आ गए, महाविकास आघाड़ी में दरार के संकेत दिए। टीटीडी मंदिर विवाद, तिरुपति मंदिर के 4 कर्मचारियों को निलंबित किया गया क्योंकि वे हिंदू नहीं थे, धार्मिक नियमों का उल्लंघन। ईडी पर मद्रास हाईकोर्ट की टिप्पणी, कोर्ट ने कहा ईडी कोई सुपर कॉप नहीं है, बिना सीमा के कार्रवाई गलत, एक पुराना आदेश रद्द किया। भारत का गुप्त ऑपरेशन, भारत ने पाकिस्तान के किराना हिल्स स्थित परमाणु ठिकानों पर ऑपरेशन सिंदूर चलाया, सैटेलाइट से पुष्टि। गैस सिलेंडर सस्ता हुआ, अब 14.2 किलो एलपीजी सिलेंडर का नया रेट जानिए। 10 राज्यों में मिल रहा डिस्काउंट। सोने चांदी की कीमतों में गिरावट, आज 22 और 24 कैरेट गोल्ड का ताजा रेट कम हुआ। सरकारी कर्मचारियों की रिटायरमेंट उम्र में बदलाव, अब 60 की बजाय नई सीमा तय की जाएगी। हरियाणा सरकार 8,000 प्रति माह दे रही है सीटी पास युवाओं को विकास भत्ता। असीम घोष बने हरियाणा के 19वें राज्यपाल, बंडारू दत्तात्रेय का कार्यकाल खत्म। अब प्राइवेट स्कूल खोलना हुआ आसान, कुछ ही दिनों में लाइसेंस मिलेगा। सीटी परीक्षा के चलते 2 दिन स्कूल कॉलेज बंद, फ्री बस सुविधा मिलेगी उम्मीदवारों को। फरीदाबाद अनंगपुर तोड़फोड़, मामला केंद्र को भेजा गया, सीएम ने दिया बयान। महिलाओं के लिए घर बैठे आरएस 15,000 कमाने की वर्क फ्रॉम होम योजना शुरू। एसएससी, एसटी, ओबीसी छात्रों को आरएस 54,000 तक स्कॉलरशिप, ऑनलाइन आवेदन शुरू। 10वीं 12वीं के छात्रों को फ्री लैपटॉप योजना का लाभ, जल्द करें आवेदन। पीएम किसान योजना की 20वीं किस्त बैंक खातों में ट्रांसफर, डबल बोनस का ऐलान। एपीएल परिवारों के राशन कार्ड ब्लॉक हो सकते हैं, कई जगह वितरण में बाधा। पानीपत डिपो में राशन नहीं मिल रहा, एनआईएफए से लाभार्थी परेशान। मुफ्त राशन योजनाओं के साथ अब आरएस 8,000 कैश और 300 यूनिट बिजली सब्सिडी। बीपीएल परिवारों को 500 में एलपीजी सिलेंडर मिल रहा, लेकिन मांग कम। खाद्य मंत्री ने घोषणा की, अब राशन के साथ फ्री दूध और घी भी मिलेगा।
कक्षा 4 से 8 तक की परीक्षा प्रणाली बदली, अब साल में 2 बार परीक्षा होगी। 76% से ऊपर अंक वालों को स्कूटर या बाइक मिलने की योजना शुरू। जींद से दिल्ली तक नई हाईवे से यात्रा आसान, समय में होगी बड़ी बचत। रेवाड़ी में नया बस स्टैंड बनेगा, लागत Rs5.32 करोड़, टेंडर 30 जुलाई को खुलेगा। पेड़ कटाई अभियान में सफेदा के बाद अब अन्य पेड़ हटाए जाएंगे, वन विभाग सक्रिय। झज्जर में हथियार तस्कर पकड़ा गया, आरोपी पहले भी गिरफ्तार हो चुका है। कुरुक्षेत्र में यूरिया की कमी को लेकर किसानों ने कृषि अधिकारी को बांधा। यमुनानगर में कांग्रेस का महंगाई और कानून व्यवस्था के खिलाफ धरना प्रदर्शन। गुरुग्राम स्वच्छता रैंकिंग में 140वें से 41वें स्थान पर पहुंचा, बड़ा सुधार। भिवानी 16वें से गिरकर 29वें स्थान पर पहुंचा, सफाई व्यवस्था समारोह में। बिजली बिल वसूली में लापरवाही पर जूनियर इंजीनियर समेत 4 लोग सस्पेंड। अब हर महीने शिकायतें सुनेंगे मुख्य सचिव, मंत्री का इंतजार नहीं करना होगा। पीएम आवास योजना की नई सूची जारी, लाभार्थियों को Rs 1 लाख तक की सहायता। पीएम धन धान्य योजना से किसानों को मिलेगा करोड़ों का लाभ, मोदी कैबिनेट की मंजूरी। कंप्यूटर चलाने वालों को Rs 67,000 की सहायता योजना, 31 जुलाई तक आवेदन जरूरी। राशन कार्ड धारकों को फ्री राशन, Rs 8,000 प्रति माह और बिजली सब्सिडी भी। गेहूं के दाम में गिरावट, मंडियों में रेट कम होने से किसान चिंतित। नए स्टूडेंट स्कॉलरशिप फॉर्म खुले, SC, ST, OBC छात्रों को Rs 65,000 तक का लाभ। CET पास युवाओं को मिलेगा Rs 9,000 प्रति माह का भत्ता, आवेदन प्रक्रिया चालू। 22 और 24 कैरेट सोने की कीमतों में फिर गिरावट, आज के रेट जानिए। दिल्ली हाईवे पर तेजी से काम, जींद से दिल्ली सफर आसान और तेज होगा। अब रजिस्ट्री पत्नी के नाम पर हो तो नए नियम लागू, कोर्ट का बड़ा निर्देश। हरियाणा में अनाज ATM की योजना शुरू, अब ATM से गेहूं मिलेगा, पैसा नहीं। सफेदा के बाद अन्य पेड़ हटाने का आदेश, वन विभाग सफाई अभियान में जुटा। राशन के साथ अब दूध और घी भी मिलेगा, गरीब परिवारों को फायदा। LPG सिलेंडर Rs 5 में योजना जारी, पर लोग नहीं ले रहे, सरकार चिंतित। फ्री लैपटॉप योजना के लिए आवेदन शुरू, 10वीं और 12वीं के छात्रों के लिए खास मौका। पीएम किसान की 20वीं किस्त खातों में ट्रांसफर, किसान सीधे लाभ ले रहे। बिजली विभाग की लापरवाही पर कार्रवाई, इंजीनियर सस्पेंड और ट्रांसफर। किसानों के लिए बीमा योजना शुरू, अब खेती होगी जोखिम फ्री। हरियाणा में नया राज्यपाल नियुक्त, असीम घोष ने ली शपथ। 12 घंटे में 2 बार झज्जर और रोहतक में भूकंप, लोग घबराए घरों से निकले। अभय चौटाला पर दिग्विजय सिंह का तंज, उनकी शक्ल देखकर बदमाश भागते हैं। कक्षा 4 और 8 के एग्जाम साल में 2 बार होंगे, नया परीक्षा पैटर्न लागू। स्वच्छता रैंकिंग में फतेहाबाद 4थे नंबर पर पहुंचा, करनाल और सोनीपत भी आगे। अवैध हथियार तस्कर फतेहाबाद में गिरफ्तार, पुलिस कर रही जांच। यूरिया की जानकारी नहीं मिलने पर हंगामा, कालाबाजारी का आरोप।